आपको बताया कि त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है या धर्म क्या है, उस पर हम बहुत ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयास नहीं करेंगे। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ ऐसे बुद्ध नहीं हुए जो आर्य सत्य है। अभी भंते जी ने बताया कि दुख है तो कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। इन परिस्थितियों से सिद्धार्थ जब गुजरे तब उनको ये लगा देखिए मुझे करना क्या है। घर से निकले, पाड़ा गुरु आर ग्रहण जी मिले, कुछ ज्ञान उनसे मिला। फिर आगे चल करके विश्वामित्र जी मिले, उनसे कुछ ज्ञान मिला। अंत में उन्होंने, जैसा कि भंते जी ने कहा, अपने अंदर मनोस्थिति को जगाने का काम करें। तो गया में बुद्ध जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने दीपक को जलाने का काम किया। जैसा कि उन्होंने कहा अब दीपो भव, और जब उनका दीपक जला उन्हें मध्यम मार्ग मिल गया। उन्होंने त्रिशरण का ज्ञान दिया लोगों को कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। फिर पंचशील का ज्ञान, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग करना। अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो व्यक्ति त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा, इस पृथ्वी पर वह स्वर्ग का भागी बनेगा। और जो व्यक्ति इन तीन चीजों से परे होगा, जैसा कि भंते जी ने बताया, वो अत्याचार, व्यभिचार और नरक लगाना। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध के बाद ये पूरा भारत बुद्धमय भारत, इस विश्व में 54 देश बुद्ध को मानते हैं। और हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी व्यवस्था आई, एक ऐसा अत्याचारी लोग आए कि बुद्धमय भारत को आर्यों के हाथ में बेच दिया। और आज इस बुद्धमय भारत से बुद्ध को हटाने का प्रयास किया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस भारत में पैदा हुए तो पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना किया, संरचना किया, प्रचार प्रसार किया। उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल 4 चीज पे काम किए थे। जरा ध्यान से सुनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल 4 चीजों पे काम किए थे। पहला शब्द था उनका दलित, वो दलित उद्धार के लिए। और दलित को छुआछूत, भेद भावना वाला, ऊंच नीच वाला दलित नहीं मानते। दलित उसको मानते थे जो दलित सताया गया हो, जो दलित अपमानित किया गया हो, जो दलित
कि वो मारा गया हो। ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा लगा है उनके नाम के आगे। ज्योतिबा फूले को ज्ञान तब हुआ जब अपने दोस्त की बारात में गए और धक्के मार करके निकाल दिए गए, तब उनको ज्ञान हुआ कि मैं दलित हूं। तो अपमानित जिसको किया जाता है वह व्यक्ति दलित है। ऊंच नीच की भावना रखने वाले या ये चमार पाची धोबी धैकार आरक बहरिया गुजर बंजारा कोल भील बैगा मुसर कठेरिया जाति के लोग दलित नहीं है। दलित जो सताया जाता हो उसे दलित कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को बैलगाड़ी से न फेंका गया होता, उनको दलित का ज्ञान न होता, तब उनको लगा कि मैं दलित हूँ। जो अपमानित किया जाता है वो दलित है। छत्रपति साहू को स्नान करते समय पौराणिक मंत्रों का प्रयोग किया गया। जब उनके महामंत्री एक श्रीवास्तव थे, उन्होंने कहा महाराज ये पुरोहित पौराणिक मंत्रों का प्रयोग कर रहा है, जबकि आपको वेदोक्त मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। आप राजा हैं। वो ब्राह्मण कहता है कि हम नहाए रहें या ना नहाएं, हम पुराण का मंत्र पढ़े या मांगलिक मंत्र पढ़े, तुम दलित हो। जब उनको दलित का आभास हुआ तब 1902 में उन्होंने अपने राज्य में आरक्षण देने का काम किया। गांधी जी अगर रेलगाड़ी से न गिराए गए होते तो गांधी को मालूम होता कि हम शूद्र हैं या हम काले लोग हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते क्या? इसलिए दलित कोई नीची जाति का नहीं होता है। दलित अपमानित करने वाले व्यक्ति को जो अपमानित करता है या अपमान सहता है उसको दलित कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इस पर काम किए थे। दूसरा काम उन्होंने परिवर्तन पर किया, डिग्निटी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। वर्धमान ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो महावीर बने। सिद्धार्थ ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो बुद्ध बने। अंगुल माल डाकू ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो बौद्ध भिक्षु बने। ज्योतिबा फूले ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो महात्मा ज्योतिबा फूले बने। और भीमराव अंबेडकर ने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। बोधिसत्व। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करें। अपने अंदर परिवर्तन लाए तब आपका हक मिलेगा, तब आपका सम्मान होगा। तीसरा काम डॉक्टर अंबेडकर ने डेमोक्रेसी पे किया, यानी स्वतंत्रता पे, और कहा कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष। अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ाओ, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। और संगठन की शक्ति अगर उनके अंदर होगी तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर देगा वो। इसलिए अपने अंदर डिग्निटी लाने की कोशिश करो, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करो, संगठित करने की कोशिश करो, संघर्ष करो, तब हक मिलेगा। और चौथा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया था, क्योंकि बौद्धम में 3 शाखाएं थी, हीनयान, महायान, वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर जब बौद्धम अपनाए तब उन्होंने एक नवायान चलाया। वो नवायान क्या है? उन्होंने कहा हम भारत के लोग प्रथमतः भारतीय हैं, अंततः भारतीय हैं। न कोई जात, न कोई पंथ, न कोई धर्म, न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई छूत, न अछूत, सब बराबर हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं।
डॉक्टर अंबेडकर इन 4 चीजों पे इस भारत के दबे कुचले लोगों को, इस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हक और हकूक दिलाने के लिए भारत का संविधान लेकर के, और भारत के संविधान के प्रथम पेज पे जो निर्देश का लिखा, उसमें उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। इसलिए मेरे साथियों, यहाँ कोई जाति नहीं है कि हम मौर्य हैं, हम कुशवाहा है। ये बौद्ध महोत्सव मौर्य और कुशवाहा करेंगे या अंबेडकर की जयंती केवल जवाहर लोग मनाएंगे? इस 90% समाज के लोगों अपने अंदर बुद्ध को लाने की कोशिश करो, और जिस दिन बुद्ध को लाने की कोशिश करोगे, बुद्ध के विचारों पे चलोगे, उस दिन आपका भला हो जाएगा। अभी भंते जी ने बताया, तमाम वक्ताओं ने बताया, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग बुद्ध के विचारों पे चलते हैं? जरा हाथ उठाएं तो। भंते जी देख लिया, कितने लोग बुद्ध के विचारों पे चलते हैं? आप ईमानदार है, केवल यहाँ प्रसाद जो पूरी और सब्जी मिल रही उसके लिए ईमानदार है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से हमारे वक्ता है, डॉक्टर अरुण जी हैं, हाँ, उधर शिव कुमारी जी अभी बोल के चले गए, राजमणि मौर्य जी बोल के चले गए, जितेंद्र मौर्य जी बोले, हाँ, संदीप मौर्य जी बोले, घनश्याम पटेल जी बोले, हाँ, सभी लोग मंच पर बैठे हैं। हमारे चक के अशोक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बैठे हैं, संस्थापक बैठे हैं। तो सबका मैं सम्मान करते हुए साथियों मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कार्यक्रम 3 दिन से मध्य प्रदेश था। परसों में रीवा डिस्ट्रिक्ट के देऊर कोठार के पास भदावल गांव में मेरा कार्यक्रम था। फिर वहां से मैं मऊगंज जिले के घुरेटा में अपना कार्यक्रम दिया, और कल मेरा कार्यक्रम सीधी जिले में था। आज मेरा कार्यक्रम सिंगरौली जिले में था। लेकिन केपी साकी जी ने कहा, क्या आप 20 भूल गए? 20 जनवरी को आपको लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है और आपको आना होगा। साथियों, मैं 8 बजे सीधी से चला हूँ, आपके बीच में 1 बजे आ गया हूँ और तब से बैठा हूँ। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अगर कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम या बुद्ध महोत्सव मनाया जा रहा हो, बुद्ध के बारे में बताया जा रहा हो, तो सारे काम छोड़ करके बुद्ध महोत्सव में जाने का काम करिए, बुद्ध के विचारों को सुनने का काम करिए, बुद्ध के विचारों पे चलने का काम करिए, और अपने बाप को बाप कहना जिस दिन शुरू कर दोगे, उस दिन इस भारत में आपकी इज्जत होगी। और नहीं गुलामों जैसा जीवन व्यतीत करोगे, अपमानित किए जाओगे, गालियां दी जाएंगी, बहन बेटी की इज्जत और अब लूटी जाएगी, और आप चिल्लाएंगे। आपकी कोई सुनने वाला नहीं। अभी लालगंज में ऐसा देखा मैंने कि बुद्ध को और अंबेडकर को मानने वाले लोग एक जगह अपने समाज को जगाने का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोग उनको गालियां दिया। जब वो लोग थाने पर लालगंज आए FIR कराने के लिए, तो वो पूरी टीम बना करके, जबकि इस देश में 3% ब्राह्मण, 2% ठाकुर, वो तुरंत इकट्ठा हो गए और आकर के थाने को घेर लिया, FIR नहीं होने दिया, और हमारे इस 90% समाज के लोग भाग निकले। जब ठाकुरों की फौजाई को इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि संगठन में रहना सीख लीजिए और हक और हकूक के लिए संघर्ष करिए, तब आपका भला हो सकता है। यही बुद्ध ने कहा, यही अंबेडकर ने कहा, यही ज्योतिबा फूले ने कहा, यही साहू ने कहा, यही पेरियार ने कहा, यही लड़ई यादव ने कहा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे 90% समाज के लोगों, ऊंच नीच जाति धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलो, और बौद्ध के विचारों पे चल करके सबको एक समान मान करके मानव जाति का उद्धार करने का काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध, जय संविधान।